हेलो एवरीवन, एसीएस केमिस्ट्री सीखने में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम जो है बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। आज हम जो डिस्कस करेंगे बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन विद डाइऑक्सीजन। कि मतलब क्या है इसका, कि मतलब क्या, अगर मान लो हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन है, दोनों की क्या क्या बाइंडिंग कैपेसिटी है, क्या चीज़ जो है जल्दी बाइंड करेगी, क्या कब लेट बाइंड करेगी। ठीक है, डाइऑक्सीजन के साथ, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि दोनों जो है मायोग्लोबिन भी और हीमोग्लोबिन भी दोनों जो है ऑक्सीजन से बाइंड करती हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो ऑक्सीजन होता है वो ऑटो नेगेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या क्या बाइंडिंग कैपेसिटी है, फिर मैं बात करूँ तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट्स फैक्टर्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर का, कि अगर मान लो प्रेशर कम या ज़्यादा हो तो बाइंडिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीमोग्लोबिन की या फिर मायोग्लोबिन की। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच के बारे में, कि अगर मान लो पीएच कम या ज़्यादा हो, एसिडिक पीएच हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बेसिक पीएच हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और नेक्स्ट एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर गैसेस डिफरेंट हो, अलग अलग गैसेस हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि मान लो अगर प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या सिंपल एक चीज़ याद रखना, जो अगर मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या मतलब, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आप लोग खुद सोचना, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो जो हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन है वो अच्छे से बाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोनों की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी विद द इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की जो है, ठीक है, बाइंडिंग मतलब हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन से के साथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करती है कि अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूँ, हीमोग्लोबिन वर्सेस मायोग्लोबिन की बात करूँ कि किसकी इंक्रीज करेगी, किसकी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, देखो दो कर्व दिखा रखे हैं, एक सिग्मोइडल शेप है और एक पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, जो सिग्मोइडल शेप कर्व है वो है हीमोग्लोबिन के लिए, और जो मतलब पैराबोलिक कर्व है वो है मायोग्लोबिन के लिए। वाई एक्सिस पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है mm ऑफ Hg में, और एक्स एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन है, कि कितना परसेंट सेचुरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखें, अगर मान लो यहाँ पे आप 20 mm ऑफ Hg प्रेशर पे देखो तो यहाँ पे देखिए, जो अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो है ऑलमोस्ट मतलब लेस देन 40% के आसपास जो है सेचुरेटेड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन जो है अगर प्रेशर 20 mm ऑफ Hg के आसपास है तो हीमोग्लोबिन सिर्फ और सिर्फ 40% के आसपास जो है बाइंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, अगर 20 mm ऑफ Hg में मायोग्लोबिन देखूँ तो जो मोर देन 80% जो है बाइंड की हुई है, यानी कि क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन के केस में बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, मतलब मायोग्लोबिन जो है ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी शो करती है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, एट द सेम पार्शियल प्रेशर, अगर पार्शियल प्रेशर उतना ही है तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो मायोग्लोबिन है वो ज़्यादा एफिशिएंटली बाइंड करेगी एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ पीएच के बारे में। ठीक है, कि मान लो अगर पीएच की बात करूँ, पीएच कम या ज़्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो इफेक्ट ऑफ पीएच की बात करूँ तो ठीक है, जो पीएच का इफेक्ट है ना इसके ऊपर की, मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो दिया था बोहर ने। ठीक है, इसको हम जो है बोहर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं इस इफेक्ट की बात करूँ, ठीक है, जो है मतलब डेनिश फिजियोलॉजिस्ट था, ठीक है, क्रिश्चियन बोर, उसने दिया था 1904 में। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी जो है इनवर्सली रिलेटेड है टू बोथ एसिडिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर बात करूं हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस के, एसिडिटी के, और या मैं बात करूं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी। देखो होता क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा उसने बोहर ने दे दिया, ठीक है, मतलब उसने क्या कहा कि देखो जैसे यहाँ पे मान लो जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला करता हूँ C6H12O6। ठीक है, अब ये क्या करता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। ठीक है, प्लस हमें एनर्जी यहीं से मिलती है ना। ठीक है, जो है मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब जो ये CO2 है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स में क्या होता है, CO2 जो है हाइड्रोलाइज होता है, वाटर से रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, H2CO3 बनाएगा, और ये H2CO3 सॉरी ये मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये मतलब बनाता है। ठीक है, और ये H2CO3 का इक्विलिब्रियम में होगी H+ और HCO3 नेगेटिव के साथ। ठीक है,
तो ये जो है इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे HCO3 नेगेटिव ज़्यादा बनेगा, यानी कि H+ ज़्यादा निकलेगा, यानी कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, एसिडिक मीडियम ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है यानी कि H+ ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है यानी कि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो pH हो वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, कम एसिडिक, मतलब अगर एसिडिक मीडियम ज़्यादा मतलब pH कम है। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा हीमोग्लोबिन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के या फिर CO2 की कंसंट्रेशन के, यानी कि अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन मान लो एसिडिक मीडियम ज़्यादा है, एसिडिक मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है यहाँ पे कि pH जो है कम है, ठीक है, अगर pH कम है तो हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ वो भी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर में, देखिए फिगर में यहाँ पे अच्छे से दिखा रखा है अलग अलग pH पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर कर्व में जहाँ पे pH 6.8 से लेकर pH 7.6 तक कर्व्स ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर के साथ दिखा रखा है, तो यहाँ पे देखिए जो pH 6.8 है, ठीक है, pH 6.8 पे जो मतलब परसेंटेज सैचुरेशन है वो सबसे कम है, यानी कि pH 6.8 का मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन कम है, ठीक है, और जैसे जैसे pH बढ़ रही है 7.0, 7.2, 7.4 या फिर 7.6 हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये जो है सभी के सभी मायोग्लोबिन से कम है, ठीक है। और एक चीज बात और ध्यान से देखना, ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ pH है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में काम करता है, इफेक्ट ऑफ pH याद रखना, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के केस में ही काम करता है। मायोग्लोबिन के केस में इफेक्ट ऑफ pH का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता परसेंटेज सैचुरेशन के ऊपर, फिर मैं बात करूँ बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, मायोग्लोबिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ सिर्फ हीमोग्लोबिन में इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट में भी क्या होता है, देखो अगर मान लो वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एसिडिक मीडियम है, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा जो कि H+ रिलीज करेगा, ये H+ क्या करेगा, एसिडिक मीडियम ज़्यादा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, pH कम होगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम होगा यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो जो है O2 के साथ कैसे बाइंड करेगा, लेस बाइंड करेगा, ठीक है, जैसे कि आपने कर्व में देख लिया। तो अब मैं बात करता हूँ बाइंडिंग ऑर्डर ऑफ, मतलब अगर मान लो गैसेज अलग अलग हों, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हम जो है तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लिया, pH के बारे में डिस्कस कर लिया, बात करते हैं गैसेज के बारे में। अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हों तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट गैसेज का इफेक्ट पड़ेगा। तो डिफरेंट गैसेज का ये देखिए, अगर मान लो कि मैं अगर बात करूं, ठीक है, कुछ गैसेज की जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, CN नेगेटिव हो गया, ठीक है, कुछ गैसेज का जो है इनका अगर ऑर्डर लिखता हूं, ठीक है, जो ऑर्डर क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, वो NO और CN नेगेटिव, ठीक है, ये जो है ऑलमोस्ट इक्वली, मतलब इनकी जो एफिनिटी है बाइंड करने की जो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, और ये जो ज़्यादा होती है किससे होती है, H2S से, ठीक है, और ये ज़्यादा होगी O2 से, ये ज़्यादा होगी बाइंड करने की एफिनिटी CO2 से, फिर होगी N2 से। ये जो है ऑर्डर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का बाइंड करने का आयरन के साथ, मतलब O2 के कंपेयर में। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो जो CO है, NO है, CN है ना, ये जो है लीनियरली बाइंड करती हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो O2 है, O2 कैसे बाइंड करती है, बेंट वे से बाइंड करती है ना, कि मतलब, ठीक है, जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO है, फिर CN नेगेटिव है, ठीक है, ये जो है लीनियरली बाइंड करती हैं। अगर ये लीनियरली बाइंड करेंगी तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा एफिशिएंटली बाइंड करेगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली बाइंड करेंगी और इसकी जो है मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। देखो आप लोग खुद भी सोचो ना कि कई बार कहते हैं ना कि मतलब अगर मान लो एक क्लोज रूम में जो है हीटर वगैरह ऑन करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर हीटर ऑन कर रखा होगा तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगी, पार्शियल कंबशन होगी, तो वहाँ पे पार्शियल कंबशन होने से क्या होता है, CO2 का लेवल इंक्रीज होता है। अगर CO बढ़ रही है तो आपको पता है कई बार इवन सम केसेस में डेथ भी मतलब देखी गई है कि कई ह्यूमन बींग्स की जो है डेथ भी रिपोर्टेड की गई है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है CO पॉइजनिंग हो जाती है, या फिर मैं कहूँ वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, या फिर जैसे साइनाइड वगैरह पॉइजनस है। क्यों? क्योंकि साइनाइड अगर मान लो किसी ने कंज्यूम कर लिया तो डायरेक्ट ये क्या करेगा, ठीक है, वहाँ पे O2 की डेफिशिएंसी कर देगा, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी, सीधा जो जितना भी हीमोग्लोबिन है उससे खुद बाइंड कर लेगा और वहाँ पे O2 डेफिशिएंसी होने की वजह से, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से वहाँ पे डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कुछ और
ऑक्सीजन के साथ मतलब बाइंड करने वाले मतलब क्या होते हैं, नॉन हीमी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। हेमी एरिथ्रिन हो गया, फिर मैं बात करूँ हेमोसाइनिन हो गया, जो इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह में होते हैं, उसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।